हेलो एवरीवन, एसबीआई क्लर्कल के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्या है कि इन ए सिटी 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर क्या है, लिटरेट, ठीक है। 80% एक सिटी में लिटरेट है। द रेशियो ऑफ द लिटरेट मेल एंड लिटरेट फीमेल कितना है, 5:2। एज्यूम कर लेते हैं पॉपुलेशन कितना है, 100, टोटल 100 है। 100 में से 80% क्या है लिटरेट है। मतलब 100 में 80% लिटरेट है, मतलब 80 लिटरेट है, 20 लिटरेट है। द लिटरेट मेल आर इक्वल टू लिटरेट फीमेल, सॉरी पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लिटरेट और ये हो गया आपके पास इलिटरेट। तो जो लिटरेट है 80 है ना। तो जो लिटरेट है आपके पास 80 है और इस 80 को किस रेशियो में तोड़ा गया है, मेल एंड फीमेल किस रेशियो में, 5:2 रेशियो में तोड़ा गया है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5+2 आपके पास अच्छा, द लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल आर 80% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, ये 80 तो हमने एज्यूम किया है, ये 80 तो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो इलिटरेट मेल आर इक्वल टू द इलिटरेट फीमेल, ठीक है। तो इलिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल सेम है। मतलब टोटल अगर 20 है, ठीक है, अगर टोटल 20 है तो 20 में से 10 मेल है और 10 फीमेल है। क्योंकि यहाँ पे 20 में जो इस 20 वाले कैटेगरी में क्या है, सिर्फ इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ वही है जो पढ़े लिखे नहीं है। तो इसमें मेल भी जितने हैं और फीमेल भी उतनी ही है। मतलब टोटल 20 में 10 मेल है तो 10 फीमेल है। ये हमारे हिसाब से है क्योंकि हमने 100 एज्यूम किया है, ये एक्चुअल में है नहीं, तो हमने ये इमेजिन किया है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेल एंड फीमेल सेम है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल कितना है आपके पास, 2000, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेल था आपके पास 5 और फीमेल था आपके पास कितना, 2 है ना, 80 का। तो यहाँ पे यही जो 2 है ये आपको बताया जा रहा है कितना है, 2000 है। लिटरेट फीमेल कितना है, 2000। तो 1 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 2, 1000। तो लिटरेट मेल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1000 मतलब 5000। तो टोटल लिटरेट पीपल कितना है, 5000 और फीमेल कितना था आपके पास, 2000 है ना। 2000 और यहाँ पे 5000, तो आपके पास 5+2 आपके पास 7000 है लिटरेट पीपल, ठीक है। लिटरेट पीपल मतलब ये जो 80 है, 80 में एक्चुअल में कितना है हमारे लिए, 7000 है। बात खत्म, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ लिटरेट मेल, ठीक है। डिफरेंस चाहिए हमको लिटरेट मेल। तो लिटरेट मेल हमारे पास कितना है, 5000 है। इस 5 में कितना है, 5000 है। तो इलिटरेट मेल, तो इलिटरेट मेल में कितना है, जो भी हो। तो हमको अभी एक चीज कंफर्म है कि ये जो 80 है एक्चुअल में कितना है, 7000 है ना। ये जो 80 है ये 80 है एक्चुअल में 7000 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कुछ आ जाएगा क्या यहाँ पे, देख लेते हैं। 80 80 80 अभी तक तो कैंसिल जाएगा ही नहीं, तो ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो 80 है तो 1 का वैल्यू अगर ये है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो हमें चाहिए था किसका वैल्यू, 20 का वैल्यू है ना। तो 20 का वैल्यू ऐसे कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली 350 टाइम्स है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा वैसे, 1750 है ना। 1750 है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल। मतलब ये जो 20 है, इस 20 में मेल भी है और फीमेल भी है। किस रेशियो में है, 1:1, क्योंकि मेल एंड फीमेल लिटरेट कितना है, इक्वल है ना। तो 1 + 1 क्या है, 2 है। ये 2 जो है किसके बराबर है, 1750 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 2 8 16 15 2 7 और 2 5, तो 875 है ना। तो आपको तो वही पूछा है कि डिफरेंस चाहिए लिटरेट मेल के साथ इलिटरेट मेल, है ना। तो यहाँ पे मेल 875 है क्योंकि 1:1 रेशियो है, दोनों ही सेम है। तो फीमेल और मेल दोनों ही 875 है, ठीक है। तो आपको दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो 5000 है लिटरेट मेल और 875 है इलिटरेट मेल। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा, 7 + 1 8 10 - 8 2, आपके पास हो जाएगा 9 1 और आपके पास हो जाएगा 4। तो 4125 है क्या ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको।
इन एन एग्जामिनेशन पहले मैं बता देता हूँ कि रेशियो का जो प्लेलिस्ट है, मतलब एसबीआई क्लरिकल के लिए जो मैंने सेशंस लिया है उनका जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है, आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी सॉल्व तो मैं एकदम एक एक चीज़ समझा के करवा रहा हूँ, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो प्लेलिस्ट है मेरा, परसेंटेज रेशियो सब कुछ का रेशियो है, सॉरी सब कुछ का प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ द सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट कितना है आपके पास, 11:1। तो एक है सक्सेसफुल, एक है अनसक्सेसफुल। किस रेशियो में है, 11 है ये, अनसक्सेसफुल 8 है। इफ 80 मोर कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड, अगर 80 मोर, अच्छा टोटल, फिर अगर सक्सेसफुल है अनसक्सेसफुल है ना, तो टोटल कितना है, 11 + 8 टोटल है आपके पास कितना, 19 है। तो इफ 80 मोर कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड एंड 30 फ्यूअर बिकम अनसक्सेसफुल, तो अनसक्सेसफुल जितने हो रहे थे 8 हो रहे थे, इसमें 30 है। द रेशियो ऑफ द अप्लाइड कैंडिडेट टू अनसक्सेसफुल कैंडिडेट आपके पास कितना है, 12:5। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल अप्लाइड कैंडिडेट, अच्छा ठीक है, फाइंड द क्या है, नंबर ऑफ टोटल अप्लाइड एप्लीकेंट्स इनिशियली। इजी क्वेश्चन है, इसका मैं पहले ट्रिक से कर देता हूँ, बाकी मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है वो मैं सजा के दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है वो मैं पहले सजा के देता हूँ, बाकी शॉर्टकट में आपको बता दूंगा। तो टोटल अगर आप इसको 11x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ये है बेसिक मेथड। और ये कितना हो जाएगा, 11 + 8 19x बन जाएगा, है ना। तो आपको कहा गया है कि 19x यानी 19x टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड के साथ अगर 80 ज़्यादा अप्लाई करते हैं और जितना अनसक्सेसफुल है उसमें से अगर 30 कम है ना, 30 फ्यूअर बिकम अनसक्सेसफुल, तो रेशियो आपके पास कितना बनता है, 12:5। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस सेशंस में मैंने इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस करवा के रखा है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैसे सॉल्व करते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको ट्रिक से करवाना सिखा देता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट, ठीक है। तो आपके पास टोटल है 19, अनसक्सेसफुल है 8, फाइनल रेशियो आपके पास कितना बनता है, 12:5। अगर यहाँ पे 80 ज़्यादा अप्लाई करते हैं और 30 फ्यूअर सिलेक्ट होते हैं तो आपको अभी निकालना है 19 × 5 95 बार 12 × 8 कितना होता है, 96। तो 96 एंड 95 का डिफरेंस होता है आपके पास कितना, 1। यहाँ पे 12 × 30 आपके पास कितना हो जाएगा, -360, और यहाँ पे 8 × 5 400 है ना। तो 400 और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 360, तो आपके पास हो जाएगा 760, है ना। तो 1 और 760 हो गया, तो 1 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 760। तो यहाँ से आपको समझने को क्या मिला है कि मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया कि जो x का वैल्यू होता है और जो 1 का वैल्यू होता है सेम होता है। तो आपको यहाँ पे जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आपको x का वैल्यू ये 760 मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूछा है कि इनिशियली कितना कैंडिडेट है, जब x का वैल्यू मिल जाएगा 760 तो आप क्या करेंगे, तो 19 के साथ x का वैल्यू यानी 760 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मैं इस केस के लिए बता देता हूं, तो हमारे पास इस केस में कितना था, टोटल कितना था, 19 था। तो टोटल 19 है, तो 19 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मतलब 760 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैसे 19 × 76 मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, 11, और यहाँ पे आपके पास कितना होगा 13 4 4 4 1, तो 4 4 4 1 ये दिस वन, और एंडिंग में एक 0 था आपके पास, है ना। तो 1 4 4 4 और एक 0, ठीक है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। मैंने दोनों ही अप्रोच आपको सिखा दिया है, समझा दिया है, ठीक है। कोई डाउट है तो प्रीवियस सेशन देखिएगा, बाकी रेशियो का प्लेलिस्ट है उसमें आपको एकदम बेसिक से समझाया मैंने। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु अपेयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है एग्जामिनेशन में कितना है, 7:9 है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु क्लियर द एग्जामिनेशन आपके पास कितना है, क्लियर द एग्जामिनेशन, तो बॉयज एंड गर्ल्स का अगेन रेशियो है, बट ये सभी क्या है, क्लियर क्या है एग्जाम। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु डिड नॉट इवन क्लियर द एग्जाम इज इक्वल टू क्या है, सेम है। मतलब जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया है वो सेम है, मतलब 1:1 है। सेम मतलब 1:1 होता है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्जामिनेशन आपके पास कितना है, 65 है ना। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्जामिनेशन कितना है, 65। और एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एवरेज में 2 ही कैटेगरी है, एक है आपके पास बॉय और दूसरे पास क्या है, गर्ल्स है, बॉयज है और गर्ल्स है, मतलब 2 ही कैटेगरी है ना।
तो इन दोनों का एवरेज कितना है आपके पास 65। तो बॉयज एंड गर्ल्स मिलकर टोटल कितना होंगे 65 इंटू 2 आपके पास 130। ठीक है, एवरेज आपने पता है आपको, है ना, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअल में क्या है कि बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज चाहिए, है ना, विच इज 65। तो बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल कितना हो जाएगा 65 इंटू 2 130। एक्चुअल में ये चीज़ चला है, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट 65 इंटू 2 कर दिया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर द एग्जामिनेशन कितना है 65, उसका एवरेज था। तो हमने यहाँ पे क्लियर किया हुआ कैंडिडेट जितना था, क्लियर किया हुआ कैंडिडेट यानी बॉयज प्लस गर्ल्स कितना था हमने निकाल लिया है, कितना है 130। मतलब यहाँ पे कितना है 130 है। तो 130 अगर मेरे लिए कितना है 130 मेरे लिए कितना है 11 प्लस 15 कितना है 26, है ना, कितना होगा 26। अगर 130 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा बॉयज कितना आ जाएगा जिन्होंने क्लियर किया है एग्जाम, तो बॉयज आ जाएगा 11 इंटू 5 और गर्ल्स कितना आ जाएगा आप बताओ 15 इंटू 5। तो बॉयज हो जाएगा 55 और गर्ल्स हो जाएगा आपके पास कितना 75। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपको चाहिए क्या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज। ठीक है, आपको चाहिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट कॉलेज। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स के डिफरेंस चाहिए उस कॉलेज में, है ना। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, देखिएगा ज़रा, ये वाला प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसी को दिमाग में रखते हुए मैं आपको इस क्वेश्चन को भी समझा दूंगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, देखिएगा, आप इसको दो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि आपके पास एग्जाम में क्या है। एग्जाम में आपके पास क्या है, एक है सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक है अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। दोनों मिला के आपके पास क्या हो जाएगा टोटल कैंडिडेट, यही तो होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। एक सक्सेसफुल है एक अनसक्सेसफुल है, टोटल मिला के हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, है ना। तो यहाँ पे सभी के सभी अनसक्सेसफुल है, यहाँ पे सभी के सभी सक्सेसफुल है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है जिन्होंने अपीयर किया है, मतलब अप्लाई किया है। ठीक है, यही तो चीज़ है। तो बताया गया है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पता है, कितना पता है हमको नहीं पता, लेकिन हम 7x और इसको अगर हम 9x एज्यूम कर ले, बेसिक वाला चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्टकट में बताऊंगा। अगर ये 7x और ये 9x है तो टोटल 7x जो है टोटल में से, अगर टोटल में से मैं सक्सेसफुल कैंडिडेट माइनस कर दूँ तो क्या मुझे अनसक्सेसफुल कैंडिडेट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। तो टोटल क्या है आपके पास 7x, जिसमें से मैं टोटल 7x नहीं है, टोटल बॉय कितना है 7x, जिसमें से हमारे पास सक्सेसफुल बॉय कितना है 55 है ना। सक्सेसफुल बॉय हमारे पास कितना है 55 है। तो अगर टोटल में से सक्सेसफुल बॉय 55 है तो बाकी जितना भी बचा होगा वो क्या हो जाएगा अनसक्सेसफुल हो जाएगा। उसी तरीके से टोटल गर्ल कितना है, गर्ल्स कितने हैं 9x, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल गर्ल, ठीक है, अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास अनसक्सेसफुल गर्ल आ जाएगा, है कि नहीं। तो उसी का रेशियो है आपके पास कि टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल बॉय एंड अनसक्सेसफुल गर्ल आपके पास कितना है 1:1। अगर आप इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू आएगा। अगेन मैं एक्स को निकालने का जिम्मेदारी आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा ड्यूटी है आपको सिखा देना हर एक अप्रोच को, तो मैं समझा देता हूँ। तो क्या मैं इस लाइन को स्किप करके ऐसा लिख सकता था कि टोटल नंबर ऑफ बॉय जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें से सक्सेसफुल बॉय को अगर मैं माइनस कर दिया और टोटल नंबर ऑफ गर्ल जितना है जिसमें से अगर मैंने सक्सेसफुल गर्ल को 75 है माइनस कर दिया, तो क्या दोनों का वैल्यू इक्वल गिवन है। कहाँ पे था, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु डिड नॉट इवन क्लियर द एग्जामिनेशन क्या है, सेम है ना, ये सेम है बताया गया है। तो दोनों का मैंने सेम कर दिया। और आप इंटरेस्टिंगली इसी चीज़ को अगर नोटिस करेंगे तो 7x - 55 को अगर क्रॉस करेंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 9x - 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो मेरा ड्यूटी है आपको शॉर्टकट बताना, तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि इसी चीज़ को अगर आप शॉर्ट में लगाएंगे तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ तक हो गया होगा, 130 आपने निकाल लिया, तो मैं इस साइड में मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप समझदार है, सॉल्व कीजिए। देखिए कि टोटल नंबर ऑफ बॉय है 7, गर्ल्स आपके पास कितना 9 है, जिसका फाइनल रेशियो आपके पास कितना है 1:1 है कि नहीं, 1:1 है। और 1:1 जो है कब है, जब टोटल 7x से हमने किसको माइनस किया है, सक्सेसफुल यानी 55 को माइनस किया है। और यहाँ पे आपके पास किसको माइनस किया है हमने,
किसको माइनस किया है, 75 को माइनस किया है। तो क्या ये चीज़ और वो चीज़ सेम नहीं होगा, 9 1 9, 7 1 7, तो 9 माइनस 7 आपके पास कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 75 माइनस 55 आपके पास आ जाएगा कितना 20। तो 2 इज इक्वल टू 20 अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने आपको सिखाया है। 2 अगर 20 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना होगा 10। आपको पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना था, बॉयज था आपके पास 7, गर्ल्स था कितना 9, दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास 2 है डिफरेंस। तो 1 का वैल्यू अगर 10 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20। 20 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको आगे x का वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके तो 7x इधर जाके 2x बन जाएगा, 75 इधर आएगा तो 20 बनेगा, x का वैल्यू भी आपके पास 10 है ना। अगर x का वैल्यू 10 है तो आपको पता है कि 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू 10 70, 9 इंटू एक्स 9 इंटू 10 90, 90 एंड 70 का डिफरेंस चाहिए हमको। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज चाहिए था विच इज 20, हमने निकाल लिया। ठीक है, मैंने ये अप्रोच आपको सिखा दिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि इन ए कॉलेज फंक्शन स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉलेज फंक्शन है जहाँ पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इनिशियली द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स कितना है आपके पास 3:2 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मेल एंड फीमेल कितना है 3:2 रेशियो में है। व्हेन 50, अब मैं इसको ना थोड़ा सा आपको ना शॉर्ट करके बताता हूँ। 50 फीमेल स्टूडेंट्स वर एडेड, ठीक है, 50 फीमेल स्टूडेंट्स ऐड होते हैं। अब मैं आपको XYZ नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दूंगा क्योंकि आप अभी तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा। द रेशियो बिकम्स कितना है आपके पास 4:3। ठीक है, तो क्या है कि अगर मैं इस चीज़ को ना थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम मिलेगा इस क्वेश्चन में, मैंने ख्याल नहीं किया था। 4/3 तो 3x अपॉन 2x प्लस 50। ठीक है, तो व्हेन 50 फीमेल स्टूडेंट्स वर एडेड एंड बिकम्स कितना है 4:3। तो बॉयज कुछ ऐड नहीं हो रहा है बट सिर्फ फीमेल ही ऐड हो रहा है। तो फीमेल 50 ऐड करने के बाद रेशियो ये बन रहा है। तो यहाँ से क्या मैं 9x इज इक्वल टू 8x 200, मतलब यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज इक्वल टू कितना है आपके पास 200 है। ठीक है, x का वैल्यू कितना है आपके पास 200 है। आप चाहते तो इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस चीज़ को आप शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल कितना है आपके पास 3 है 2 है ना। फाइनल रेशियो क्या दे रहा है 4 and 3 दे रहा है। बॉयज़ कुछ ऐड नहीं हो रहा है और गर्ल्स कितना ऐड हो रहा है 50। ऐसे भी दोनों का डिफरेंस निकला है 4 इंटू 50 कितना 200 एंड 3 इंटू 0 मतलब 3, 200 एंड 0 का डिफरेंस होता है 200, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, डिफरेंस होता है 1। तो 1 का वैल्यू कितना है 200 और x का वैल्यू 200। 1 एंड x सेम होता है, मैंने हर सेशन में हर एक जगह पे आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 200 आ गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। अगेन आगे चलते हैं। नाउ द स्वीट्स रिसीव्ड बाय द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके पास मेल कितना है 1 का वैल्यू कितना है 200 है ना। तो मेल आपके पास 3 इंटू 200 है विच इज इक्वल टू 600 है। ठीक है, मेल आपके पास इतने हैं और फीमेल आपके पास कितने हैं 2 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 400। में एक एक चीज़ को लिखता हूँ आपके लिए ताकि आपको नोट बनाने में सुविधा हो। तो आपका ड्यूटी बनता है कि इसका फायदा उठाए। ठीक है, नोट्स बनाइए। तो 600 प्लस 400 200 और बाद में एक एक्स्ट्रा करके फीमेल ऐड हुआ था, इसको हम जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे 450। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा तो इस 450 को नहीं लेंगे। तो क्या है कि कैलकुलेट द स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स अर्लियर। इनिशियली कितना स्टूडेंट्स में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। इफ द फीमेल स्टूडेंट्स गेट 1 मोर देन मेल स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट से अगर फीमेल को 1 मोर मतलब एक ज़्यादा मिलता है तो यहाँ पे आप लगा लीजिए वेरिएबल। तो y प्लस 1, यहाँ तक तो वेरिएबल के बिना भी कर सकते थे शॉर्टकट में, लेकिन यहाँ पे आप लगा दीजिए। ठीक है, तो मेल आपके पास कितना है 600 मेल है। तो 600 मेल को कितना स्वीट्स मिल रहा था y, और आपके पास इफ द फीमेल स्टूडेंट गेट 1 मोर मेल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और आगे 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब 50 स्टूडेंट्स जब ऐड होता है ना मतलब 450। ठीक है, 50 स्टूडेंट देखिएगा इस लाइन को, व्हेन 50 फीमेल स्टूडेंट्स एडेड द रेशियो बिकम्स दिस नाउ। ठीक है, मतलब अब की बात की जा रही है आफ्टर एडिंग 50। नाउ द स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स रिसीव्ड बाय मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो 450 और फीमेल को हमको बताया गया है कि क्या है कि इफ द फीमेल गेट्स 1 मोर देन मेल स्टूडेंट्स। ठीक है, फीमेल को एक ज़्यादा मिलता है। तो 600y इज इक्वल टू यहाँ पे 450y प्लस 450। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 150y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 450,
और यहाँ से y का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 3, है ना। y का वैल्यू कितना आ गया 3। कहने का मतलब है कि अगर मेल को इतना मिलता था तो फीमेल को क्या मिलता है, एक ज़्यादा मिलता था, तो y का वैल्यू आ चुका है 3। मतलब मेल को अगर 3 स्वीट्स मिलता है पर हेड, तो फीमेल को पर हेड कितना मिलेगा, 3 + 1 4 स्वीट्स मिलेगा। तो आपको पूछा है कि इनिशियली मेल एंड फीमेल को कितना मिल रहा था, तो इनिशियल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितना है 600 400, है ना। तो 600 मेल को जब 3 स्वीट्स मिलता है और 400 फीमेल को जब 4 स्वीट्स मिलता है, तो यहाँ पे आएगा 800, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1600, सॉरी 1800 1600, तो टोटल आ जाएगा कितना 3400। है क्या ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया गया है आपको इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट मैंने समझा है, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन में, और इसी के साथ रेशियो का जितना टाइप्स हो सकता है, मतलब जितना वैरायटी हो सकता है, ठीक है, मतलब जिस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड। मैंने यहाँ पे रेशियो के लिए सॉल्व करना आपको, मतलब यहाँ पे रेशियो ख़त्म करेंगे मोटा मोटा से, और आगे भी अगर आपको रेशियो का सेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मतलब जिस भी टॉपिक का सेशन चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट लॉस के साथ। देखिए क्या है कि ए बैग हैज़ कितना है नोट्स, एक बैग में नोट्स है, किस हिसाब से 10 रुपीज़ 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ और कितना है 200 रुपीज़ है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ 10 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ नोट, अच्छा 10 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ नोट्स का रेशियो है 30:7, एंड द 100 एंड 200 नोट्स का रेशियो है आपके पास कितना 5:3 रेशियो में चल रहा है। इफ द अमाउंट ऑफ ₹10 एंड 200, अच्छा अमाउंट पूछा है, अमाउंट ऑफ ₹10 एंड 200 नोट्स आर सेम एंड द सम, ठीक है सेम है, एंड द सम ऑफ नंबर ऑफ 10 एंड 100 रुपी नोट्स इज 325। ठीक है, देखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे अगर 10 रुपीज़ नोट है 30, एज्यूम कर ले, हमको तो नहीं पता है कि कितना है, पता है कि हमको नहीं पता है, अब XYZ पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे मतलब हमारे पास रास्ता नहीं होता है तो हम कर लेते हैं। तो क्या है कि 100 के साथ 10 के साथ 300 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल, मतलब अगर बैग में 10 रुपये का 300 नोट है, ठीक है, तो आपके पास किस 30 नोट्स है तो 300 रुपीज़ हो जाएगा, और 50 रुपीज़ का 7 नोट्स है तो आपके पास कितना हो जाएगा 350 रुपीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से 100 रुपीज़ का अगर 5 नोट्स है तो आपके पास कितना बन जाएगा 500 रुपीज़ बन जाएगा, और 200 का 3 है तो 600 रुपीज़ बन जाएगा। इतना मैंने यहाँ से निकाला है, ये अकॉर्डिंग टू अस है, हमारे हिसाब से है, ना कि क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 30:7 क्वेश्चन में है, लेकिन ये रेशियो है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है, ध्यान रहे। इफ द अमाउंट ऑफ ₹10 एंड 20 नोट्स इज सेम, ठीक है, 10 एंड 20 रुपीज़ क्या है, सॉरी 10 एंड 200 रुपीज़ नोट क्या है, सेम है। अच्छा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे 200 रुपीज़ के लिए कितना नोट्स, मतलब कितना अमाउंट है 600 रुपीज़ है ना, और 10 रुपीज़ के लिए कितना है 300 रुपीज़ है ना। लेकिन बताया गया है कि ये जो 300 यहाँ पे हमारे नहीं निकाल रहा है, और यहाँ पे जो 600 निकाला है, ये दोनों क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम दिख रहा है क्या दिख रहा है, क्या नहीं है। तो हमारा काम क्या होगा कि इसको सेम बनाएंगे। तो अब 10 रुपीज़ को तो 20 रुपीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बैग में तो 10 रुपीज़ ही है, ये तो डिफाइंड है। बट इस 30 को हम डबल कर सकते हैं, है कि नहीं, मतलब डबल करके 60 बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ये है 30 क्या है 7, अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 30 से 30 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो 60, 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो 14, क्या 2 से कैंसिल करूँगा तो ये 7 बन जाएगा, 2 से कैंसिल करो 30 बन जाएगा। तो रेशियो तो फिर से वही बनना है ना, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हाँ हमारे हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं रेशियो में, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में डिफाइंड वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो 30 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके हम क्या बना देंगे, इसको 60 बना देंगे। तो ये बन जाएगा कितना 10 × 60 कितना बन जाएगा 600 रुपीज़ बन जाएगा। तो इस 7 के साथ भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस हिसाब से, अगर क्योंकि रेशियो डिसबैलेंस हो जाएगा अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे नहीं किया है तो यहाँ पे 50 × 14 आपके पास कितना हो जाएगा 700, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं, तो 700 रुपीज़ बन जाएगा, है ना। तो अब आप अगर देखेंगे तो ये कंडीशन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है कि इफ द अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ नोट्स क्या है सेम, तो 10 रुपीज़ का जितना अमाउंट होगा और 200 रुपीज़ का जितना अमाउंट होगा दोनों क्या है, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ 10 एंड 100 रुपी नोट्स इस कितना है 325। तो
₹10 का कितना नोट है हमारे पास वो देखना पड़ेगा, और ₹100 का कितना नोट है हमारे पास वो देखना पड़ेगा। ₹10 का कितना नोट है हमारे पास 60, ₹100 का कितना नोट है 5, 65, टोटल कितना है 65। और यही जो 65 है हमारे लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्चुअल में कितना है 325 है। तो 1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 5 टाइम्स आ जाएगा, 6 5 30 और 5 5 25, हाँ एग्जैक्टली 5 टाइम्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हमारे पास अगर 1 का वैल्यू निकल के आता है तो क्या हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि जो ₹100 नोट है, जो ₹100 का नोट है ये एक्चुअल में कितना है 5025, और ये 6 5 30 नोट, सॉरी 6 5 300 नोट्स है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। जो भी हो, हमको क्या जरूरत है वो मैटर करता है। तो हमको चाहिए कैलकुलेट द टोटल अमाउंट इन द बैग। तो उस बैग में टोटल कितना अमाउंट था वो हमको चाहिए। ठीक है, बैग में टोटल कितना अमाउंट था वो हमको चाहिए। तो जबकि हमने 1 का वैल्यू निकाला ही है 5, 1 का वैल्यू निकाला ही है 5, तो कहीं ना कहीं अगर 1 का वैल्यू 5 है तो हमने कब 1 का वैल्यू 5 निकाला है, जब इस 60 को मैंने 5 के साथ ऐड करके टोटल के साथ जो क्वेश्चन में उसके साथ मैंने मतलब कंडीशन लगाया तब आया है। तो अगर 1 का वैल्यू 5 होता है तो यहाँ पे मुझे 60 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 60 × 5, 300 नोट्स बन जाएगा। अगर 60 के साथ मैंने 500 मल्टीप्लाई किया है तो 40 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करना, 14 के साथ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 70 होगा, और यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 5 से ये कितना बन जाएगा 25, और ये 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा 15। मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो नया जो चीज़ें निकला है वो ये सब है। ठीक है, अभी जो नया मतलब फाइनल कंडीशन हमारे पास ये सब आ चुका है। ठीक है, एक्चुअल में अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ चुका है। ठीक है, एक्चुअल ₹10 का 300 नोट है, ₹50 का 70 नोट्स है एक्चुअल में। ये अब हमें पता है एक्चुअल में यही है, लेकिन अब तक पता नहीं था। तो ₹100 का कितना नोट है 25, ₹200 का कितना नोट है 15। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि आप ₹10 का 300 नोट है ना, तो 300 × 10 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3000। 50 को अगर आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, ₹50 को अगर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3500। अगर आप 100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2500। और अगर आप यहाँ पे क्या है कि 200 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा अगेन 3000। तो आप सबको ऐड करके टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं 3000, 3000, 3000, 9000, 10, 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12000। ठीक है, तो 12000 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन आप इस चीज़ को ना ऐसे भी कर सकते थे कि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी कितना था 600 था है ना, तो 600 के जबकि 1 का वैल्यू 5 है ही, और इन सब में ऑलरेडी 5 5 चेंज हो ही रहा है, तो मुझे इतना क्यों दिमाग लगाने भैया। तो 6 के साथ डायरेक्ट 5 मल्टीप्लाई करने पे 6 5 30, 3000, 7 5 30, 7 × 5 कितना 35, 3500, 5 × 5 कितना हो जाएगा 2500, 6 × 5 अगेन कितना हो जाएगा 30 है ना, मतलब 3000। तो हम अगर डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो क्या यही सब वैल्यू नहीं है, ये सब है ना, तो ऐड करके ऐसे भी आप निकाल सकते थे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। सेशन अच्छा लगा है, और आगे भी अगर रेशियो का सेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन इसके बाद SBI क्लरिकल के जो प्लेलिस्ट आएगा उसके बाद इस वीडियो के बाद आपको प्रॉफिट लॉस में स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसको मुझे कवर करने हैं। तो आज के लिए चलते हैं, सेशन को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेशली SBI के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।